नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने कुल 6 क्लास ले चुका है और 7वां क्लास ले गए हैं। आज हम लोग प्रमुख वैज्ञानिकों के उपकरण के नाम देखेंगे, यानी जो साइंस में उपकरण जरूरत होते हैं, जो साइंस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें की जरूरत पड़ता है जिसका नाम हम लोग को पता नहीं होता है। और हम जब पढ़ रहे होते हैं पहली बार तो उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या इसको कहें या क्या इसका उपयोग है। तो इन गतिविधियों को कम करने के लिए, इन जो कन्फ्यूजन है उसको कम करने के लिए आज हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पहले साइंस का उपकरण को पढ़ लेंगे और उसके कार्यों को पढ़ लेंगे। कितने उपकरण लगभग आते हैं, उसके कार्य क्या हैं। बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे। उन बहुत सारों में से हम लोग लगभग बहुत सारे को पढ़ लेंगे और उनके क्या क्या कार्य हैं। उसके बाद जब हमारे पास उपकरण आएगी या उससे सवाल जब आएगी तो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग साइंस के उपकरण को हमने टॉपिक बना के रखा है कि प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उसके प्रयोग। पहला उपकरण है एक्सीलियोमीटर। क्या है? एक्सीलियोमीटर। पहला उपकरण क्या है? एक्सीलियोमीटर। एक्सीलियोमीटर का प्रयोग जो है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर यानी त्वरण, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर यानी त्वरण को मापने में किया आता है। कहाँ किया आता है? तो त्वरण के मापने में। इसको याद रखना है हमको, क्या है कि गतिमान वस्तु के त्वरण को मापने में गतिमान वस्तु किसको त्वरण के मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सीलरोमीटर का। एक्सीलरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गतिमान वस्तु के वृद्धि की दर को, गति के में वृद्धि की दर को, गतिमान वस्तु में गति में अगर वृद्धि हो रही है जिसको हम त्वरण भी कह सकते हैं, उसको मापने में। दूसरा है एक्यूलोमीटर। एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का प्रयोग कहाँ हो जाता है? तो यह विद्युत ऊर्जा के संग्रहण का यंत्र है, यानी विद्युत ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित होती है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है एक्यूमुलेटर। तीसरा है एक्टिनोमीटर। तीसरा क्या है? एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग जो है सूर्य प्रकाश की तीव्रता को मापने में किया जाता है, यानी सूर्य की प्रकाश में कितनी तीव्रता है, कितनी कड़वाहट है या कितनी तेज से हमारे पास आ रही है, इसको मापने के लिए हम लोग एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है एरोमीटर। एरोमीटर या वायु के गैस का भार एवं घनत्व को मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी वायु में कितनी गैस का वजन है और उसका घनत्व क्या है, इसको मापने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो एरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एरोमीटर का। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई को मापने किया जाता है। किसको मापने में? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में किया जाता है, जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसकी हाइट कितनी है, कितना हाइट पे उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई तक वो जा रहा है, कितना तक सेफ है, इसको मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर का प्रयोग किस आधार पे किया जाता है? तो इस यंत्र की ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में होने वाली कमी के आधार पर किया जाता है, यानी जब ऊंचाई बढ़ती है तो हमें पता है कि वायुदाब में कमी होती है, वायु का दाब जो धीरे धीरे घटता है और उस वायुदाब में जो कमी होती है, उस वायुदाब में होने वाली कमी के आधार पर जो है ये अल्टीमीटर जो है उस हवाई जहाज की जो है ऊंचाई मापता है, बताता है कि इतना मीटर ऊपर उड़ रहा है वो। आगे एयर कंडीशनर, इसका तो प्रयोग हम लोग करते रहते हैं, एसी जिसको बोलते हैं। एयर कंडीशनर का प्रयोग जो है ये कमरे के दाब की आर्द्रता और हवा की गति को नियंत्रण करता है। आर्द्रता नहीं, मॉइस्चर, कमरे के दाब की जो है मॉइस्चर को मापने में और हवा की गति को जो है नियंत्रित करने में इसका काम आता है। आगे है अमीटर। एमीटर का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। अगर आप देखे होंगे 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे तो एमीटर को जोड़े होंगे, एक सर्कल के एक ऐसे करके एमीटर को जोड़ दिए होंगे। लेकिन आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो एमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा की तीव्रता को मापने में किया जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता को मापना, यानी विद्युत धारा कितनी तीव्रता से उस जो है सर्कल में प्रवेश कर रही है, इसको मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है बहते हुए वायु की गति एवं शक्ति को मापने में किया जाता है। जो हवा बह रही है उसमें कितनी वायु है, कितनी शक्ति है, कितनी जो उसकी गति है उसकी गति कितनी है और साथ में उसकी शक्ति कितनी है, इसको मापने में प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। तो हमने देखा कुल 8 अलग अलग तरीके से थे। एक बार इसको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
सनशाइन क्लासेज रियलिटी का जो है मोबाइल ऐप बहुत जल्द आने वाला है। आप गूगल प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप मिल जाएगा। अगर आप नज़दीक में है, हमारे कोचिंग के बहुत नज़दीक में है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं हमसे, तो ऑफलाइन भी कोचिंग हमारे कोचिंग में अवेलेबल है। और ये अभी 12th तक का क्लास जो है फरवरी मंथ में शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है लगभग तरीके से। तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहला पढ़ा एक्सीलरोमीटर। क्या पढ़ा? एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर पहला पढ़ा हमने एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर का काम क्या होता है? तो यह गतिमान वाहनों की त्वरण मापने में काम आता है। किसको मापने में काम आता है? त्वरण मापने में। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा एक्यूमुलेटर। दूसरा हमने पढ़ा एक्यूमुलेटर। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो एक्यूमुलेटर का प्रयोग होता है विद्युत ऊर्जा के संग्रहण में। तीसरा हमने पढ़ा एक्टिनोमीटर। क्या पढ़ा? एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग होता है वायु एवं गैस का भार और घनत्व नापने में। वायु एवं गैस का भार और घनत्व, ये दो चीज मापने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा? आगे हमने पढ़ा एरोमीटर। एरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो एरोमीटर के प्रयोग होता है सूर्य किरणों की तीव्रता मापने में। सूर्य किरणों की तीव्रता मापने में। ठीक है, आप याद रखें, इसलिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी लिख दे रहे हैं हम लोग। आगे हमने पढ़ा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में। और ये ऊंचाई कैसे मापा जाता है? तो वायु दाब के कम होने के कारण जो है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब कम होती है, और उस वायु दाब के कम होने की प्रक्रिया के कारण जो है इस अल्टीमीटर काम करता है और इससे विमान की ऊंचाई मापता है। आगे हमने पढ़ा एसी, एयर कंडीशनर का प्रयोग कहाँ होता है? तो आर्द्रता मापने में, हमारे घर की आर्द्रता मापने में। और इस आर्द्रता को मापने के साथ साथ जो है यह घर के हवा की गति को नियंत्रण करती है, और हवा की गति को नियंत्रण करने में। आगे हम बात करेंगे तो अमीटर को हमको पता है, जिसको हम लोग एमीटर बोल देते हैं डायरेक्ट तरीके से। अमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापने में होती है। कहाँ होती है? तो विद्युत धारा की तीव्रता मापने में होती है। आगे बात करें हम लोग तो एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, यह बहते हुए वायु के गति और शक्ति को मापने में। यानी बहते हुए हवा की गति और साथ में शक्ति, ये दो चीज को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कुछ उपकरण था जिसका हमने पूरा बायोडाटा देखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट उपकरण के बारे में। और नेक्स्ट उपकरण हमारा होगा 9वां नंबर। 8 तक हमने देखा था। 9वां नंबर क्या है? उपकरण का नाम है एपिक्योस्कोप। क्या नाम है? एपिक्योस्कोप। ये मेरा उपकरण है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो एपिक्योस्कोप का प्रयोग होता है अपारदर्शी चित्रों का पर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त करता है। अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में। यानी जो अपारदर्शी चित्र है उस पर पर्दे पर किस तरह चित्र उसको प्राप्त किया जा सके, उसको प्राप्त करने में
एपिक्यूस्कोप का प्रयोग होता है। एपिक्यूस्कोप का प्रयोग उस जगह पे होता है जहां अपारदर्शी चित्र हो, जो दिखता नहीं हो, एक साइड दूसरी साइड तक चित्र हो और उसे पर्दा पे उतारना हो। आगे बात करें तो ऑडियोमीटर, 10वां नंबर की बात करें तो ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। कहाँ होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। अभी हमने देखा प्रकाश की तीव्रता के माप रहे थे, ध्वनि की तीव्रता मापने पर या मापने में यहाँ प्रयोग होता है किसका? तो ऑडियोमीटर का। अगर आगे बात करें हम लोग तो ऑडियोफोन, ऑडियोफोन का प्रयोग, ऑडियोफोन का नाम यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जिससे कम सुनने वाले व्यक्ति को कान लगाते हैं। यानी जो कम सुनने वाला व्यक्ति है उसके कान में लगाया जाता है ऑडियोफोन। आप देखे होंगे कि कान में ऐसे लगाया जाता है, यहाँ लगा लटका हुआ होता है, जिसके यहाँ ऐसा चक्कू जैसा यंत्र होता है, उसमें आवाज आता है और कान में जाता है, फिर वो जल्दी सुन लेता है। यानी ऑडियोफोन एक ऐसा यंत्र है जो कम सुनने वाले व्यक्ति को लगाया जाता है। यह एक श्रवण यंत्र है, सुनने वाला यंत्र है, जिससे कम सुनने वाला व्यक्ति आसानी से सुन लेता है। आगे बात करें 12वां नंबर की, तो ये है हमारा ऑरिस्कोस्कोप, ऑरिस्कोस्कोप। इसका प्रयोग जो है कान के आंतरिक भागों की जांच करने में किया जाता है। कान के आंतरिक भागों की जांच करने में, यानी देखिए डॉक्टर वगैरह जो है इसका प्रयोग करता है ऑरिस्कोप का। ऑरिस्कोप का प्रयोग जो है डॉक्टर बड़े पैमाने पे करता है। इसका प्रयोग इसलिए करता है कि कान में अगर कोई गंदा जम गया हो, या कान में कोई बीमारी हो गया हो, या फिर कान बह रहा हो, या फिर कान में कुछ तरह की चीज़ें, पर्दा वगैरह फट गया हो, तो इन सारी विधियों को जांच करने के लिए ऑरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी कान के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए ऑरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे बैरोमीटर, क्या है? बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग होता है। अगर हम 14वां नंबर की बात करें तो बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का प्रयोग कहाँ होता है? तो बैरोग्राफ का प्रयोग होता है, ये इसका पूरा नाम बैरोग्राफ वायु दाब लेखी कह सकते हैं। बैरोग्राफ वायु दाब लेखी, या फिर बैरोग्राफ भी करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैरोग्राफ वायु दाब लेखी कहा जा सकता है इसको। इसका प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग किया जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन, यानी बैरोग्राफ वायुदाब लेखी जो है उसका प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करता है और उसे नोट करने में काम करता है। तो इसको भी देख लेते हैं। पहला है एपिक्यूस्कोप का प्रयोग जो है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर उतारने में काम करता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑडियोफोन कम सुनने वाले व्यक्तियों को कान में लगाया जाता है और यह एक श्रवण यंत्र है, सुनने वाला यंत्र है। ऑरिस्कोप का प्रयोग जो है कान के आंतरिक भागों की जांच करने में किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। और बैरोग्राफ वायु दाब लेखी का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे साथ मेरे ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द सनशाइन क्लासेस JD के नाम पे गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आने वाली है और वहाँ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे और साथ साथ में आपके साथ वीडियो भी साझा किया जाएगा।
आप वहाँ जरूर जुड़ेंगे जल्द से जल्द। आप हमारे नज़दीक हैं, हमारे कोचिंग के नज़दीक हैं, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन करने के लिए आ सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को ऑफलाइन पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। आपके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप आसानी से हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। अभी 12th तक के क्लास फरवरी मंथ में शुरू किए गए हैं, यूजी के क्लास जल्द शुरू किए जाएंगे और आप मेरे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो इसके बाद और भी बहुत सारे उपकरण हैं जिसका प्रयोग जो है हम लोग आए डायरेक्ट जीवन में हम लोग या फिर वैज्ञानिक पद्धति के तरीके से साइंस में किए जाते हैं। इतना नहीं कि ऐसा नहीं कि इतना ही प्रयोग था, बहुत सारे और भी प्रयोग हैं। इन सारे प्रयोगों को, इन सारे उपकरणों को और उसके क्या क्या प्रयोग है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से और अधिक जानेंगे। अभी जितना हमने पढ़ाया, हम आशा करेंगे कि आप उसे देखें और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। कुछ डाउट हो तो आपने कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार।